हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ राहुल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग रेशियो का एक और नया वीडियो देखेंगे, नया टाइप। आप जैसा सभी जानते हैं कि हम लोग अभी रेशियो पढ़ रहे हैं। रेशियो का रेशियो टॉपिक चल रहा है, तो आज इस रेशियो टॉपिक का एक और नया टाइप हम लोग देखेंगे। और इस टाइप में किस तरह के क्वेश्चन है इसको आप समझिएगा। जैसे यहाँ देखो क्या कह रहा है कि ए वेरीज डायरेक्टली एज बी, मतलब ऐसे कह सकते हो कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी और ए जो है एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सी का। अब इसका मतलब क्या होता है समझो। एक चीज पहले, इससे पहले हम आपको समझाते हैं। जैसे देखो, रेट आप जानते हो कि रेट जो होता है किसी भी चीज का, रेट जो होता है, रेट कोई भी ऑब्जेक्ट आप परचेज करते हो, मान लो चीनी आप खरीदते हो घर में, तो चीनी का रेट इनटू क्वांटिटी, रेट इनटू क्वांटिटी जो होता है वो आपका टोटल एक्सपेंस होता है। टोटल एक्सपेंस का क्या मतलब हुआ कि जैसे रेट मान लो 40 रुपीज़ के जी है, 40 रुपीज़ के जी है शुगर मान लो, और आपके घर में 5 kg हर एक महीने खर्च होते हैं, तो आपका टोटल एक्सपेंस कितना हो गया? 200 रुपया हो गया। तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि अगर रेट बढ़ेगा, क्वांटिटी आप कांस्टेंट रखोगे, तो टोटल खर्च भी आपका क्या बढ़े होगा? टोटल खर्च भी बढ़ेगा। रेट अगर मान लो 50 रुपये के जी हो जाए, 50 रुपये के जी हो जाए, और अभी भी आप 5 kg खरीदोगे, तो आपका टोटल एक्सपेंस क्या होगा? अब 250 रुपया हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा एक्सपेंस। और रेट अगर घट जाए मान लो, तब भी आपका क्या होगा? टोटल एक्सपेंस घट जाएगा। रेट अगर मान लो 30 रुपये के जी हो जाए और अभी भी 5 kg आप खरीदते हो, तो आपका टोटल खर्च क्या हो जाएगा? टोटल खर्च हो जाएगा 150, है ना। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग मैथ्स की भाषा में? कहते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल एक्सपेंस, या ऐसे कह सकते हैं कि टोटल एक्सपेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, टोटल एक्सपेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर रेट बढ़े घटेगा तो मेरा टोटल एक्सपेंस घट जाएगा, रेट अगर बढ़ेगा तो मेरा टोटल एक्सपेंस क्या होगा? बढ़ेगा। इसको कहते हैं रेट, मेरा टोटल एक्सपेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट का। मतलब क्या हुआ कि रेट अगर बढ़ेगा तो मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा, रेट अगर घटेगा तो मेरा एक्सपेंस घटेगा। सेम इसी कहानी तरीके से क्वांटिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टोटल एक्सपेंस का। कैसे? कि अगर मान लो 40 रुपीज़ के जी है, रेट कांस्टेंट रहे, लेकिन आप क्वांटिटी मान लो ज़्यादा कर दो, क्वांटिटी 6 kg अब कर दो, तो आपका टोटल एक्सपेंस क्या हो जाएगा? टोटल एक्सपेंस आपका बढ़ जाएगा, 240 हो जाएगा। रेट अगर क्वांटिटी कम कर दोगे तो टोटल एक्सपेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी तरह टोटल एक्सपेंस जो है, टोटल एक्सपेंस इसको हम कहते हैं कि प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी का भी। टोटल एक्सपेंस किसके प्रोपोर्शनल है? क्वांटिटी का भी प्रोपोर्शनल है। मतलब क्वांटिटी अगर बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंस मेरा बढ़ेगा, क्वांटिटी अगर कम होगा तो टोटल एक्सपेंस भी कम हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर टोटल एक्सपेंस रेट के भी प्रोपोर्शनल हो और टोटल एक्सपेंस क्वांटिटी के भी प्रोपोर्शनल हो, तो टोटल एक्सपेंस जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट इंटू क्वांटिटी के भी। मतलब रेट इंटू क्वांटिटी के भी टोटल एक्सपेंस प्रोपोर्शनल होगा मेरा टोटल एक्सपेंस। ऐसा कुछ रूल होता है। क्या रूल होता है कि अगर ए मान लो बी के प्रोपोर्शनल है और ए जो है मान लो सी के भी प्रोपोर्शनल है, तो ए जो है ए बी इंटू सी के भी प्रोपोर्शनल होगा। ये बेसिक सा रूल होता है हम लोग का। ठीक है, आई होप कि यहां तक समझ में आ रहा होगा बात, है ना। तो अब आते हैं हम इस सवाल पे सॉरी, अब हम इस सवाल पे आते हैं। सवाल मेरा क्या कह रहा है? देखो सवाल कह रहा है, क्वेश्चन मेरा क्या है इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है ना वेरीज डायरेक्टली एज बी, मतलब ए बी के प्रोपोर्शनल है। ये क्या है? प्रोपोर्शनल है बी के। ओके, अब देखो इस तरह के सवाल को बनाते कैसे, समझने की कोशिश करना। और ए कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सी के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल सी को कैसे लिखते हैं? तो ए प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/c के। सी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या हो गया? 1/c के प्रोपोर्शनल है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं ए सर प्रोपोर्शनल हो जाएगा बी इंटू 1/c के। अगर ए बी के भी प्रोपोर्शनल है और 1/c के भी प्रोपोर्शनल है, तो अपन बोल सकते हैं कि ए जो है सर प्रोपोर्शनल बी इंटू 1/c का भी होगा। अब देखो रूल क्या कहता है कि अगर यहां पे प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के इक्वल का साइन आप रखना चाहते हो, तो इधर किसी कांस्टेंट टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, तो k इंटू बी अपॉन सी हो जाएगा आपका। इसको कांस्टेंट सी के से मल्टीप्लाई कर दिया, ये अब इक्वेशन बन गया। अब इस तरह के सवाल में क्या होता है, बेसिकली आपको फर्स्ट टाइम क्या करेगा, इसमें ए बी सी तीनों का वैल्यू दे दिया जाएगा।
अब तीनों का वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो आपका के का वैल्यू आ जाएगा। अब अगेन क्या करेगा, दोबारा ए बी सी में से कोई दो का वैल्यू दे करके तीसरा पूछेगा। जैसे देखो फर्स्ट टाइम क्या कहा गया है, कह रहा है ए इज 12, ए कितना है 12 है। कब, जब बी 6 है और सी कितना है 2 है। अब इसका मतलब हुआ क्या कह रहा है कि ए आपका ए 12 है। ए 12 कब है, तो ए 12 इक्वल टू के इंटू बी कितना है अपना, बी है 6 और सी कितना है, सी है 2। ओके, अब ये पुट कर दो यहाँ पे, 2 से 3 टाइम्स में कट गए और 3 से ये आपके 4 टाइम्स में कट गए। तो यहाँ से के का वैल्यू आ गया। के का वैल्यू कितना हो गया, 4। के का वैल्यू आपने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को फिर से लिखना है। फिर से इस इक्वेशन को यहाँ लिखो, ए इक्वल टू के इंटू बी अपॉन सी। अब इस बार देखो अगेन आपको इस ए बी सी में से कोई दो का वैल्यू दे करके तीसरा पूछेगा। अब क्या दिया हुआ देखो ध्यान से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू बताओ व्हेन बी इज 12 एंड सी इज 3। अब आपसे कह रहा है कि ए का वैल्यू बताओ, कब बताओ। अब के का वैल्यू इस बार मालूम है, के कितना है, के आपका 4 है। अब के की वैल्यू 4 पुट कर दो। अब बी का वैल्यू कितना है, बी इज 12, बी 12 है और सी कितना है, सी 3 है। अब 3 से देखो ये 4 टाइम्स में सिंपली कट जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 4 जा 16। और ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया बिल्कुल। अगर नहीं आया, कुछ दिक्कत है तो फिर से एक बार क्वेश्चन देखो। इसी टाइप का क्वेश्चन एक और हम करते हैं। इस क्वेश्चन को देखना क्या कह रहा है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y। अब इसका क्या मतलब हुआ, कह रहा है x जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ y का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब x जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, स्क्वायर रूट ऑफ y का। मतलब 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y कर दो, इसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब देखो, अब तो अगर प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना चाहते हो, इसके बदले में इक्वल का साइन लेना चाहते हो, तो इधर किसी कांस्टेंट टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 1 अपॉन रूट वाई हो जाएगा, 1 अपॉन रूट वाई। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब आप देखो फर्स्ट टाइम आपको x और y दोनों का वैल्यू गिवन होगा, दोनों पुट कर दो तो k का वैल्यू आ जाएगा। दिया हुआ है ना, y इज 81 कब, जब x 9 है। अब x का 9 वैल्यू ना मालूम है, 9 है, इक्वल टू k इंटू 1 अपॉन रूट वाई। वाई कितना है मेरा, 81 है। अब रूट अंडर 81 का वैल्यू कितना हो गया, इसको आप क्या लिखोगे, 9 इक्वल टू k इंटू 1 अपॉन 9। अब 9 उधर जाएगा तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81। k का वैल्यू कितना आ गया, 81 आ गया। अब k का वैल्यू आपको पता चल गया तो फिर से इस इक्वेशन को आप अगेन लिखो। क्या लिखो, फिर से लिखो इसको, x इक्वल टू k इंटू 1 अपॉन रूट वाई। अब आप देखो इसमें से एक्स वाई में से कोई एक देगा, दूसरा पूछेगा। क्या दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज 9। अब कह रहा है एक्स का वैल्यू बताओ कब, जब y 9 हो। तो अब देखो k का वैल्यू आप जानते हो, k का वैल्यू कितना आ गया, 81 इंटू 1 अपॉन रूट अंडर y। y का वैल्यू कितना दिया है, 9। अब रूट 9 का यहाँ से लिखो x इक्वल टू 81 इंटू रूट 1 बाय रूट 9 का वैल्यू कितना होता है, 3, और 3 से ये 27 टाइम्स में कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 27, एंड 27 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 27 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर अभी भी दिक्कत है तो और हम क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। देखो एक और क्वेश्चन, फिर से पढ़ना इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1। क्या कह रहा है, x जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझना किसका, इस वाई स्क्वायर माइनस 1 का। यानी x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1, इसके प्रोपोर्शनल हो गया। अब अगर ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है तो हमको क्या करना होता है, इसको एक कांस्टेंट, इसके जगह पे इक्वल टू का अगर साइन रखोगे तो रूल होता है इसको एक कांस्टेंट टर्म से इधर वाले को मल्टीप्लाई करो, 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब देखो इसमें क्या करना है आपको। अब इसमें देखो पहली बार x और y दोनों का वैल्यू दिया गया होगा। तो y का दिया हुआ ना, व्हेन y इज 10 एंड देन वैल्यू ऑफ x इज 24। y 10 है तो वैल्यू ऑफ x कितना है, 24 है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा। कैसे आएगा, तो x कितना है, व्हेन y इज 10 देन वैल्यू ऑफ x इज 24 सॉरी, x 24 है तो x का वैल्यू 24 पुट कर दिया, इक्वल टू k इंटू 1 अपॉन y का वैल्यू कितना है, 10। अब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और 100 माइनस 1 कर दो, 100 माइनस 1। तो
तो अब ये कितने हो गए 99। तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 24 और 99 उधर जाएगा तो 24 इंटू 99, ये आपका के का वैल्यू आ गया। के का वैल्यू कितना आ गया 24 इंटू 99। बस इसे रहने देते, मल्टीप्लाई नहीं करते। फिर से इस इक्वेशन को अपन लिखेंगे। इक्वेशन मेरा क्या है x इक्वल टू के इंटू 1/y²-1। अब देखो यहाँ पे इस बार एक्स वाई में से कोई एक दिया गया होगा, दूसरा पूछेगा किसका वैल्यू दिया हुआ है। व्हेन वैल्यू ऑफ कह रहा है वैल्यू ऑफ एक्स बताओ व्हेन वाई इज 5। अब कह रहा है एक्स बताओ, एक्स का वैल्यू इक्वल टू के इस बार कितना है तो के आपका 24 इंटू 99 है अपॉन y का वैल्यू दिया हुआ है, y कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा अब -1। तो 25 - 1 कितने हो गए 24 हो गए। इसको आप क्या लिखोगे 24 इंटू 99 अपॉन में 24 से 24 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 99। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बेसिकली एसएससी रेलवे के एग्जाम में आपको मिलेंगे। बैंक में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन एसएससी और रेलवे का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी में और रेलवे स्टेट लेवल के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब हम एक और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, टाइप 6। इससे पहले हम 5 टाइप कर चुके हैं। अब ये टाइप 6 देखो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ना। और अगर मेरी बात अगर समझ में आ रहा है आपको, जो हम करवा रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लग रहा है ना, लाइक जरूर कर देना। देखो अब क्या है ना यहाँ पे इस टाइप के सवाल कैसे बनते देखो। इसके बाद जो है ये टाइप मेरे समाप्त हो जाएंगे। रेशियो का ये जो है ना बेसिक टाइप लास्ट है, बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करवाएंगे आपको ढेर सारे क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन करवाएंगे जो डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सारे एग्जाम में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद वो हम चलवाएंगे, ढेर सारा वीडियो बनाएंगे उस क्वेश्चन पे, है ना। तो देखना आगे। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अ कंपनी डिक्रीज इट्स नंबर ऑफ स्टाफ इन द रेशियो 7:4। अब क्या कर रहा है, कोई कंपनी है वो अपने नंबर ऑफ स्टाफ को क्या कर रहा है, देखो नंबर ऑफ स्टाफ को क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। किस रेशियो में डिक्रीज कर रहा है तो 7:4 के रेशियो में डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और उन सबों की जो सैलरी है उस सैलरी इंक्रीज कर रहा है। किस रेशियो में इंक्रीज कर रहा है 5:7 के रेशियो में। अब इसका क्या मतलब है, तब आपसे कह रहे हैं तो बताओ तब देन एक्सपेंस ऑफ द सैलरी विल चेंज इन द रेशियो व्हाट। तो कह रहे कंपनी का जो है एक्सपेंस किस रेशियो में चेंज होगा, कंपनी का जो एक्सपेंस है वो किस रेशियो में चेंज होगा ये बोल रहा है। अब ध्यान देना, अब एक्सपेंस अपन कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान होते हैं इस टाइप के सवाल। अब देखो कैसे निकालते हैं। अब समझो पहले कंपनी में 7:4 में नंबर ऑफ स्टाफ को डिक्रीज किया। इसका क्या मतलब है कि पहले अगर कंपनी में 7 लोग काम कर रहे थे तो अब कितने लोग काम कर रहे हैं, अब 4 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग काम कर रहे हैं। और सैलरी 5:7 में इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब अगर सभी को पहले 5 रुपया सैलरी मिलता था तो अब 7 रुपया मिल रहा है। ये रेशियो में है। अगर पहले 5,000 मिल रहा होगा तो अब 7,000 मिल रहा है। पहले अगर 50,000 मिल रहा होगा तो अब 70,000 मिल रहा है ना। तो ये सैलरी का रेशियो है। तो अपन ये सबसे छोटा टर्म ही रहने देते हैं। अपन मान के चलते कि कंपनी में पहले 7 लोग काम कर रहे थे, अब कितने लोग काम कर रहे हैं 4 लोग काम कर रहे हैं। पहले सभी को कितना सैलरी मिलता था 5 रुपया, अब सबको कितना मिल रहा है 7 रुपीज। तो कंपनी का अगर खर्च देखो तो पहले सब 7 स्टाफ था, कंपनी में 7 स्टाफ था, 7 लोग थे और प्रत्येक को 5 रुपया मिलता था, सैलरी देना होता था। तो कंपनी का खर्च कितना होता होगा 7×5 = 35। तो कंपनी का इनिशियली कितना खर्च होता था 35 रुपीज। अब कंपनी में कितने लोग काम करते हैं 4 लोग, अब प्रत्येक को 7 रुपया सैलरी देना पड़ता है। तो 4×7 कितने हो गए 28। तो अब कंपनी का कितना खर्च होता है तो 28 होता है। तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो किस रेशियो में चेंज हो रहा है 35:28। 35 और यही मेरे ऑप्शन में भी है। ये 7 से डिवाइड भी हो रहा है, 7 से अगर डिवाइड करोगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये भी आंसर सही है, दोनों आंसर सही है। तो ऑप्शन में जो रहेगा, ऑप्शन में चूंकि 35:28 है तो इसी को रहने देते हैं, है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलो और दिखाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको। देखो क्या क्या कह रहा है, ए कंपनी डिक्रीज देयर नंबर ऑफ स्टाफ इन द रेशियो। अब देखो नंबर ऑफ स्टाफ जो है वो किस रेशियो में कम कर रहा है 9:8 में। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले अगर कंपनी में 9 लोग काम करते थे तो अब कितने लोग काम कर रहे हैं, अब 8 लोग काम कर रहे हैं। और उन सबों की जो सैलरी है
सैलरी है वो आपको 14:15 में इंक्रीज कर रहा है, 14:15 में। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले प्रत्येक बंदे को अगर वो 14 रुपीज़ देता था तो अब सबको कितना रुपया दे रहा है, 15 रुपया दे रहा है। तो कंपनी का जो एक्सपेंस हो जाएगा, खर्च, कंपनी के अगर हम एक्सपेंस की बात करें, कंपनी की खर्च की, तो एक देखो पहले सभी को 9 रुपया देता था और प्रत्येक पहले कितने थे कंपनी में लोग, 9 लोग थे काम करते थे और सबों को 14 रुपीज़ करके वो सैलरी देता था। तो 9 14 जा कितने हो जाएंगे, 126 हो जाएगा। तो कंपनी का जो खर्च होता था 126 यूनिट होता था। अब कंपनी में 8 लोग काम करते हैं और सभी को 15 रुपया सैलरी में देना होता है, तो 15-15 करके सबको सैलरी दे रहा है और कंपनी में लोग कितने, 8 लोग हैं। तो कंपनी का खर्च कितना हो जाएगा, 15 8 जा 120। तो कंपनी की ये खर्च का रेशियो है, ये 6 से कट रहा है 21 टाइम्स में और 6 से ये कट रहा है 20 टाइम्स में, कैंसिल हो रहा है। तो आप कैंसिल भी कर सकते हो इस तरह से। ऊपर में भी आप चाहते तो कैंसिल कर सकते थे, जैसे 3 से ये 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और यहाँ 2 से 4 जा 2 7 जा, आप ऊपर में भी कैंसिल कर सकते थे, ठीक है। अब देखो ये कंपनी के एक्सपेंस का रेशियो आ गया, मतलब पहले अगर 21 यूनिट खर्च हो रहा था तो अब कितना खर्च हो रहा है, 20 यूनिट खर्च हो रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी वाज दिस, तो प्रेजेंट एक्सपेंडिचर कितना है। आप जानते हो इनिशियल एक्सपेंडिचर कंपनी का यहाँ पर कितना है, 21 यूनिट है और प्रेजेंट एक्सपेंडिचर कितना है, 20 यूनिट है। मतलब प्रेजेंट में जो खर्च हो रहा है वो 20 है और पहले जो खर्च होता था 21। अब पहले वाला खर्च आपको मालूम है, यानी इस 21 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में मालूम है कितना है, 18,900 रुपीज़ है। तो यहाँ से ये 21 से कट जाएगा 900 टाइम्स में, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, ये आपके हो गए 900 रुपीज़। 1 यूनिट की वैल्यू 900 है, तो प्रेजेंट एक्सपेंस आपका 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 900 इंटू 20 मल्टीप्लाई करके देखो ये 18,000 होता है। तो प्रेजेंट में जो कंपनी का एक्सपेंस है दैट इज 18,000 और ये मेरा 18,000 आंसर है। बिल्कुल इजी सवाल, समझ में आ रहा होगा। और देखो इस टाइप का सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंट्री टिकट ऑफ ऑयस्टर्स वाटर पार्क इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 11:12। अब टिकट का जो किराया है ना, रेट है टिकट का, वो रेट क्या किया जा रहा है, एंट्री टिकट का जो रेट है वो इंक्रीज कर दिया जा रहा है 11:12, 11:12 में इंक्रीज कर दिया। वाइल द नंबर ऑफ विजिटर्स गो डिक्रीज। अब वहाँ पे जो पर्सन आ रहे हैं, पीपल है ना, जो आपके विजिटर्स हैं, विजिटर्स जो आ रहे हैं वहाँ पे, जो देखने के लिए आ रहे हैं, मतलब समझ सकते हो कस्टमर हो गया, विजिटर्स, इस ये कम हो जा रहा है। कम कितना हो रहा है, 5:3 के रेशियो में कम हो जा रहा है। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द ओल्ड रेवेन्यू ऑफ द वाटर पार्क इफ द न्यू रेवेन्यू इज दिस। अब समझना बात को, कंपनी ने क्या किया, वाटर पार्क वालों ने रेट बढ़ा दिया। रेट कैसे बढ़ाया, 11 से 12 कर दिया। मतलब पहले समझो, इसे समझने के लिए, कि अगर पहले एक टिकट का किराया 11 रुपीज़ था तो अब एक टिकट का किराया हो गया 12 रुपीज़। अगर पहले 1100 होगा अब 1200 हो गया, है ना। ये किराया इस रेशियो में इंक्रीज किया। तो इसके कारण वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, कस्टमर्स, विजिटर्स, वो पहले अगर 5 आते थे तो अब डेली कितने आते हैं, अब 3 आते हैं, मतलब विजिटर्स कम हो गए। तो कंपनी का जो इनकम है, वो जो पार्क वाले का इनकम है, वो इनकम किस रेशियो में चेंज होगा। पहले 11 रुपया एक टिकट का किराया था और पहले 5 लोग डेली आते थे, तो 11 5 जा 55। पहले टिकट इनकम कितना होता था वाटर पार्क वाले का पर डे का, वो 55 था। अब देखो, अब जो है 12 रुपया किराया है और 3 लोग आते हैं, तो अब टिकट वाले का इनकम कितना है, वाटर पार्क वाले का 36 यूनिट है डेली का इनकम। दिस इज द इनकम वाटर पार्क वाले का। अब आपको सवाल में देखो व्हाट इज द ओल्ड रिवेन्यू, रिवेन्यू मतलब डेली का रिवेन्यू। ये पहले का ओल्ड रिवेन्यू कितना था, 55 होता था डेली, और आज प्रेजेंट का रिवेन्यू कितना है, 36। अब आपको न्यू रिवेन्यू जो है वो दिया हुआ है और ओल्ड रिवेन्यू पूछ रहा है। ओके, तो न्यू रेवेन्यू मेरा 36 है, तो आप बोलोगे सर 36 यूनिट का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 104,400, ये है। तो 36 से ये कट रहा होगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आपसे ओल्ड वाला पूछ रहा है, तो ओल्ड मतलब 55 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो 55 यूनिट की अगर वैल्यू निकालना है तो 1 यूनिट की पहले वैल्यू निकाल लो, 104,400 अपॉन 36 कर दो। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, और आपको 55 यूनिट निकालना है तो 55 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये कट रहा होगा, अब कट कर देखो कितने बार कट रहा है। ये कट जाएगा 6 से, कट रहा है क्या, 6 से 1 टाइम्स में 4, 6 से 7 टाइम्स में 2, 24, 6 से 4 बार में, इतने बार कट गया 6 से। फिर 6 से कट रहा होगा, 6 से 2 टाइम्स में 12,
54 हो जाएगा, 6 से 9 बार में 2900। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 2900 इंटू 55, तो 29 इंटू 55 करके देखो कितना होता है। 5 9 जा 45 के लिए 5, रिमाइंडर 4 हो जाएगा। 10 4 14, 45, 45 10 55, 4 49 का 9 हासिल 4 और दूना 10 4 14, तो यहाँ पे 1495 00 आएगा। ये मैं गलती लिख दिया क्या? 1495 00, 1595, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते फिर से। 5 गुने 9 45 का 5 हासिल 4, 5 गुना 10 4 14 और 45, 14 45 10 55 4 59 9 हासिल 5 और 10 55 15 आएगा। तो 1595 00 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ रही 1595 00। ये आपका आ रहा है, सॉरी, ये आपका आ रहा है क्या? ओल्ड रिवेन्यू, यानी 55 यूनिट की वैल्यू। ओल्ड रिवेन्यू मतलब 55 यूनिट की वैल्यू। तो ये अपना आंसर हो गया फर्स्ट नंबर। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ये बिल्कुल ही इजी टाइप का क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं, इसी टाइप का, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक और करते हैं, बिल्कुल इजी है। देखो क्या करें, इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज इन द रेशियो 5:6, है ना। प्राइस जो प्रोडक्ट, देखो ये जो टाइप अभी हम करवा रहे हैं ये उन लोगों के लिए करवा रहे हैं जो न्यू रेशियो पढ़ रहे हैं। सारा बेसिक टाइप मैंने करवा दिया, ये 6 टाइप क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। और मैंने अभी तक जो करवाया वो सारे बेसिक क्वेश्चंस थे, जो मान लो सिंपल छोटे छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, रेलवे का, है ना, प्री लेवल के क्वेश्चंस हुए ये सारे क्वेश्चन। अब इसी टॉपिक के हम अच्छे क्वेश्चंस जो है ना सारे के सारे मिसलेनियस में आपको करवाएंगे। इसके बाद भी हम ढेर सारे वीडियो बनाएंगे, देखेंगे कितना बनता है। और ढेर सारे आपको मिसलेनियस जो अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं रेशियो टॉपिक से, वो नेक्स्ट वीडियो से आपको मिलेगा, है ना। ये आज का जो है लास्ट टाइप हम लोग का कंप्लीट हो रहा है। अब लोग क्या कर रहे हैं, इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीज इन द 5:6 एंड द कंजम्पशन ऑफ दैट प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीज इन द दिस। अब क्या रहा है, किसी चीज का जो प्राइस है, रेट, किसी चीज का जो प्राइस है वो इंक्रीज कर रहा है, किस रेशियो में? 5:6 में। ओके। और उस ऑब्जेक्ट का कंजम्पशन जो आप डेली परचेज करते हो, कंज्यूम करते हो, वो भी इंक्रीज कर गया, किस रेशियो में? 80:11 में। यानी समझना, कोई चीज है जो आप डेली परचेज करते हो, उसकी प्राइस बढ़ रहा है। पहले 5 रुपया मान लो था केजी, तो अब 6 रुपये केजी हो गए। कंजम्पशन, पहले आप 8 केजी डेली घर में लाते थे, तो आप 11 केजी ला रहे हो, कंजम्पशन भी बढ़ गया। तो आपका जो एक्सपेंस होगा वो क्या होगा? वो भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। देखो यहाँ पे 5 8 जा कितने हो गए? 40 कंजम्पशन। पहले 5 रुपये केजी था और 8 केजी आप लाते थे, तो 5 8 जा 40 रुपीज़ खर्च होता था। अब 6 रुपये केजी है और 11 केजी आप लाते हो, तो 11 गुने 6 यानी 66 हो जाएगा। तो दिस इज द रेशियो। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा, तो कर दो, 2 से ये 20 टाइम्स में और 2 से ये 33 टाइम्स में। यानी पहले अगर उस बंदे का खर्चा 20 रुपीज़ था तो अब 33 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या करा, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द एक्सपेंडिचर। अब इसका इंक्रीज कितना किया? इंक्रीज किया 13 यूनिट, इंक्रीज कर गया कितना? 13 यूनिट। अब परसेंटेज में पूछ रहा, बताओ, तो पहले 20 यूनिट एक्सपेंस था, अब 13 यूनिट बढ़ गया, तो कितना परसेंट बढ़ा? तो आप निकाल लो, 13 बढ़ रहा है, इनिशियली 20 खर्च हो रहा था, तो 13 20 का कितना परसेंट हो गया? 20 से 5 टाइम्स में कैंसिल, 13 5 जा 65, तो यानी 65% इंक्रीज हो रहा है उस बंदे के खर्चे में, 65%। ओके, 65% ऑप्शन में नहीं है, तो 65% डाल दो, लास्ट ऑप्शन 5वां नंबर, 65% आपका आंसर होगा, है ना। और मिस्टेक्स हो गया 65%। तो ये टाइप था अभी तक का, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस के क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे, और दोज क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका, अच्छे क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, लाभदायक होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ, और भी अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।